बांग्लादेश की तुलबा तहरीक की एक और कामयाबी। बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। बांग्लादेशी तुलबा रहनुमा ने सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की रेड लाइन दी थी। तुलबा तहरीक के रहनुमा नाहिद इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश में फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल नहीं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर मुकर्रर करने और अवामी लीग को शामिल न करने का मुतालबा। डॉक्टर यूनुस ने रजामंदी जाहिर कर दी। फौज ने मुल्क भर से कर्फ्यू उठा लिया। खालिदा जिया समेत 11,000 अफराद भी रिहा। तालीमी और सरकारी इदारे भी खुल गए। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा और अफसरान की पकड़ धकड़ शुरू। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा समेत 2 साबिक वज़रा भारत फरार होते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बांग्लादेशी फौज के आला ओहदों में भी उखाड़ पछाड़। फौज ने हसीना वाजिद के करीबी जर्नेल को फारिग कर दिया। मुश्तिल मुजाहिरीन का न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी कौंसल खाने पर धावा। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतार दी। बांग्लादेश की शेरपुर जेल से 500 से जायद कैदी फरार। जान के खौफ से बांग्लादेश पुलिस का हड़ताल पर जाने का ऐलान। ढाका की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस गायब। तलबा सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद ढाका स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी इजाफा। हसीना वाजिद भारत में ज्यादा दिन कयाम नहीं कर सकेंगे। सियासी मजबूरियों के बायस भारत से जाने के लिए दबाव पड़ गया। भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा हरीश वर्धन श्रृंगला कहते हैं कि वाकई से भारत के कौमी सलामती के मफादात को नुकसान पहुंचा। भारतीय हुकूमत का बांग्लादेश की सूरत हाल पर ऑल पार्टी से इजलास तलब। बरतानिया ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात के मुतालबे पर शेख हसीना के लिए अपने मुल्क के दरवाजे बंद कर दिए। अमरीका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। भारतीय वीज़ा खारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय शहरियों का महफूज इनखला कराया जाएगा। बांग्लादेशी फौज से राब्ते में है। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जावलिन थ्रो के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। मां की दुआएं रंग ले आई। अरशद नदीम बोले, ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। मैं और नीरज चोपड़ा अच्छा खेले, फाइनल राउंड में अच्छा रिजल्ट दूंगा। अरशद नदीम की वालिदा कहती हैं, बेटा खेलेगा और जीतेगा भी। बेटे से बहुत फ़ख्र है। इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा बाहर गेम खेलन गया। आज का उसका मैच इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा मैच खेलेगा और पाकिस्तान का मेडल जीतेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। पाकिस्तान दुआएं करे मेरे बेटे के लिए, पूरा मुल्क दुआएं करे। मेरे बेटे ने दुआएं की ज़रूरत है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन की हंगामा राय के दौरान इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंसूर। खुसूसी नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत अहम कानून साजी में कामयाब। नून लीग रुकन असम्बली बिलाल अजहर क़यानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालफत। अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और ऐवान में नारेबाजी करते रहे। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। बिल नामंजूर, अदलिया और जमहूरियत पर हमला नामंजूर के नारे लगाए। हमने तरमीम के जरिए आईनी शिकों को मजीद मजबूत किया है। बिल को जल्द कानून बनवाएंगे। नून लीगी रुकन असम्बली बिलाल अजहर क़यानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन बिल में किसी किस्म का कानूनी सकम जिसकी निशानदही में नाकाम रही। तरमीमी बिल से तमाम इबहम दूर, पहले से मौजूद कानून वाजे हो गया। ये काम सुप्रीम कोर्ट का था लेकिन पार्लियामेंट को करना पड़ा। कौमी असम्बली इजलास में आजम नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। कहा, अली मोहम्मद खान ने कहा, कानून साजी उनका रास्ता रोकने के लिए है। 81 अरकान असम्बली ने हल्फ दिया कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं। बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों का यही हक होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कौमी असम्बली में गरजे बरसे। कहा कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। आज शहबाज शरीफ को कहता हूँ कि हसीना वाजिद को फोन करके पूछ लें कि भागना कैसे है। जब आप सियासी जमात को रास्ता नहीं देंगे तो फिर आपको हसीना वाजिद की तरह ही भागना पड़ेगा।
पाकिस्तान का मवाजना बांग्लादेश से ना किया जाए। पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की फौज ने सरहदों के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हसीना वाजिद ने जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप का निज़ाम कायम किया। 2018 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तकसीम दर तकसीम की सियासत को अपनाया। कौम को तकसीम किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन एक्ट के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की पुरजोश तकरीर। कहा कि इस कानून के जरिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई किस तरह हमें इस हक से महरूम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन वो आइन बना नहीं सकती, सिर्फ तशरीह कर सकती है। कौमी असम्बली इजलास में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इजहार ख्याल। कहा, महमूद अचकजई ने कश्मीर पर कोई बात की, पाकिस्तान ने कश्मीर पर 4 जंगें लड़ी। सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफ़ी भी ना की जाए। कौम का कश्मीर पर मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों में रजिस्टर्ड है। भारत इसराइल ने इन करारदादों पर अमल दरामद नहीं होने दिया। बात कहूँगा कि सारी कौम का पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर एक मुतफ़िक़ा जो है स्टैंड है, और वो स्टैंड हमारा रजिस्टर हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में। हिंदुस्तान वाले भी और इजराइल वाले भी दोनों रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर बड़ी ताकतों ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी। केपी का जो हशर किया वही आप पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात नहीं करते। कौमी असम्बली में पीपी रहनुमा शासिया मरी की जज्बाती तकरीर अपोजिशन को निशाना बनाया। कहा कि क्या केपी में तुलबा को तालीम हासिल करने का हक नहीं है। डिजिटल टेररिज्म में भी आपने सारी हदें पार कर ली हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका बूढ़ा लीडर जेल में तरह तरह की सहूलियात मांगता है। जब हम मदीना आदम हाउस जाएंगे तो किसी एयरलिफ्ट को भी नहीं आने देंगे। हसीना वाजिद ने 15 साल जुल्म की बुनियाद पर, जबर की बुनियाद पर, फाशिज्म की बुनियाद पर इंडिया के साथ मिलकर बांग्लादेश के लोगों का इस्तेहसाल किया। शहबाज शरीफ साहब, ये तुम्हारी भूल है। इन जायज मुतालबों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हसीना वाजिद ने अपने हम वतनों को ही अपना मुखालिफ बनाया। शहबाज शरीफ, सुन लो, तुम्हारा हाल हसीना वाजिद जैसा होगा। हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया, आपको तो वो भी नहीं मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान के ललकार। रावलपिंडी में धरने से खिताब में कहा, अपने जायज मुतालबात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। 4 दिन से हुकूमती कमेटी भागी हुई है। खबरदार किया कि अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो बड़ी कॉल देंगे, शाहराहें बंद कर देंगे। जमात इस्लामी ने लाहौर में भी धरने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी 11 अगस्त को वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान खुसूसी खिताब भी करेंगे। सेनेटर फारूक ऐशराय का ऐवान बाल को ख़त्म करने का मुतालबा का संजीदगी का फुकदान है, इसलिए अब सेनेट को ख़त्म कर दिया जाए। मैशियत देखें और अरकान पार्लियामेंट की गैर संजीदगी देखें। एक ऐसा ऐवान होना चाहिए जिससे अवाम के पैसे का ज़िया ना हो। बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलियात हैं, क्या नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों की रिपोर्ट तलब कर ली। अडियाला जेल में आलमी मुआहदों और जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात की दरख्वास्त। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा, बानी ने कहा है कि फ्रिज की सहूलत नहीं है, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा सकता। अदालत का सहूलियात की रिपोर्ट जमा करवा कर कॉपी दरख्वास्त गुजार के वकला को देने की हिदायत। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।
रऊफ हसन की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में रऊफ हसन की टेरर फाइनेंसिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने समाअत की। अदालत ने रऊफ हसन की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 2 लाख रुपए मचलको के एवज रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। IMF प्रोग्राम में 3 से 5 अरब डॉलर्स के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। बुलंद शरह सूद पर कर्ज नहीं लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा आलमी कमर्शियल बैंक से कर्जों के ऑफर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि IPP से मुतालिक चीन में मुशीर रखना पड़ेगा। सदर तरवी जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली का कौम को तोहफा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और उनके खानदान ने 31,680 मुरब्बा फीट अराजी हुकूमत को वक्फ कर दी। ज़ियारत क्वेटा में कायद आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी मरकज माहौलियात को देने का ऐलान। अराजी हुकूमत को देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव मगरबी सिंध के करीब। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 और 14 अगस्त को सूबे में तूफानी बारिश का इम्कान है। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA की एडवाइजरी जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मकानात, फसलों और बागात को नुकसान। गिलगित, रहीमाबाद नाली में तूफानी से नशेबी और ज़ले इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाए हुंजा में शदीद सैलाबी सूरत हाल। दरियाए कटाओ में तेजी आ गई। दरियाए चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। रोहड़ी कैनाल में 150 फीट शगाफ की मरम्मत जारी। केरथल पहाड़ों में बारिश से गाज, सिविल नदी, बलेली में तूफानी। 5 यूनियन काउंसिल्स मुतासर। 65 देहात का जूही से राबता मुनक़ता। मंचर झील की सतह भी बुलंद। बलूचिस्तान के 25 अजला के नदी नालों में तूफानी। शाही बाग कैनाल में शगाफ। रहीम यार खान करोड़ों रुपए लागत से तैयार की गई इमरजेंसी और OPD एक बारिश बर्दाश्त ना कर सकी। चौदह अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की सहूलत के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरी की सरबराही में चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द से गुफ्तगू। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत। पंजाब पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन मजीद तेज। रवां बरस साल लाहौर समेत सूबे भर में बिजली चोरी में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ 63,137 मुकदमात दर्ज किए गए। चोरी में मुलविस 33,845 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कातिल बेटे अब्दुल कयूम ने अपने वालिद से 13 करोड़ रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ी मांगी थी जो उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद थी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने इनकार पर कयूम वालिद से सख्त नाराज था। डॉक्टर शाहिद कत्ल केस से मजीद हैरान कुन इंकशाफात। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी बुक करवा दी। सालगिरह पर सरप्राइज गिफ्ट घर पहुंचा ही था कि जालिम बेटे ने अपने बाप को शूटर के जरिए कत्ल करवा दिया। मुलजिम कयूम ने चंद माह कबल अपने ही घर में चोरी की वारदात भी करवाई थी। मुलजिम कयूम वालिद से जेब खर्च 30 लाख रुपए माहाना मांगता था, जबकि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक से उसे 5 लाख रुपए जेब खर्च दिया करते थे। लाहौर में जर्मन सैयाह को लूटने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान को गाजियाबाद और बरकी से गिरफ्तार किया गया। छीना गया कैमरा और मोबाइल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने शुमाली छावनी के इलाके में जर्मन सैयाह को लूटा था। मजीद तफ्तीश जारी। गूगल इजारादार इदारा है। ये कंपनी इजारादारी कायम रखने के लिए इकदाम करती है। अमेरिका की अदालत का फैसला कहा कंपनी ने अरबों डॉलर्स के मुआहदे करके अपने सर्च इंजन को स्मार्टफोन्स और वेब ब्राउजर पर डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाया हुआ है कि गूगल की जानिब से ऑनलाइन इख्तियारात के लिए ज़्यादा फीस ली जाती है, जिससे उसकी ऑनलाइन सर्च पर इजारादारी की ताकत जाहिर होती है। फैसला अदालती जंग में गूगल की बड़ी शिकस्त करार दिया जा रहा है।
गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 40 अफराद शहीद, 71 जख्मी। गजा में गजाई क़िल्लत से हलाक बच्चों की तादाद 50 हो गई। सेहोनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में छापे में 5 फ़लस्तीनियों को अगवा कर लिया। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 2 अफराद शहीद। बरतानिया में नस्ल परस्ताना तासुब पर मबनी फसादात, बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने फसादियों से निपटने के लिए फौज तलब कर ली। कहा कि फसादात में मुलविस अफराद की निशानदेही की जाए और अदालती कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने वालों से भी निपटेंगे। मसाजिद को नई एमरजेंसी सिक्योरिटी के साथ ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। स्वीडिश एथलीट का पेरिस ओलंपिक्स के पोल इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड 3x3 बास्केटबॉल में नेदरलैंड्स का तलाए तमगा। विमेंस इवेंट का गोल्ड मेडल जर्मनी के नाम। मेज़बान फ्रांस और स्पेन ने फुटबॉल फाइनल में जगह बना ली। मिस्र और मराकश को सेमीफाइनल में शिकस्त। खवातीन की 800 मीटर रेस का तलाए तमगा बरतानवी एथलीट ने जीता। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल टेबल पर पहली पोजीशन पर कौन? अमेरिका और चीन के दरमियान मुकाबला। अमेरिका 21 तलाए तमगों के साथ सरफहरिस्त, चीन के भी 21 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन। मेज़बान फ्रांस और स्पेन से फुटबॉल फाइनल में जगह बना ली। मेज़बान फ्रांस 13 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। और इस बार कुछ अजीब हुआ, शिकार खुद शिकारियों को निशाना बनाने लगा। हॉलीवुड एक्शन सस्पेंस हॉरर फिल्म आउट कम द वोल्व्स का ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।